बाद से देश के कई प्रदेश हाई रेड अलर्ट पर हैं। 2 दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश को रेड अलर्ट किया था। हैकर्स के निशाने पर इंदौर पुलिस। शहर में सनसनी का माहौल है। जी हां, इंदौर पुलिस की वेबसाइट मंगलवार को हैक हो गई है। हैक होने के बाद वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ फ्री कश्मीर का नारा भी लिखा गया था। इतना ही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की गई है और देश का नक्शा भी गलत लगा दिया गया है। सूचना मिलते ही इस साइट को तुरंत ब्लॉक कर स्पेशलिस्ट की टीम इसको दुरुस्त करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिलाल नामक पाकिस्तानी हैकर ने ये काम किया है। वेबसाइट में भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम के आगे हैक बाय मोहम्मद बिलाल लिखा आ रहा है। हैकर्स ने मध्य प्रदेश के डीजीपी और इंदौर आईजी की प्रोफाइल की जगह तिरंगे झंडे को आपत्तिजनक रूप से लगाया। अत्याधुनिक संसाधन जिस तरह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस अत्याधुनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर कहीं ना कहीं लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो वहीं कई वेबसाइटों को हैक किया जा रहा है, ऐसे लोगों को हैकर्स किया जाता है। लेकिन अब इंदौर पुलिस की एक वेबसाइट को हैक किया है। हालांकि पहले भी इस तरह की कई हैकर्स कई बार हमने अटैक देखे हैं। डायल 100 के पूरे सिस्टम को हैक किया गया था। इस पर रोक लगाई जाएगी, कैसे इन हैकर्स तक पहुंचा जाएगा, इस तमाम चर्चाओं में हमारे साथ इंदौर आईजी मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं हैकर्स लगातार एक के बाद एक अत्याधुनिक संसाधन जैसे बढ़े हैं, वैसे उसका दुष्परिणाम भी सामने नज़र आ रहा है? निश्चित तौर पर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा भी अगर हम देखें तो आज के समय से काफ़ी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है और इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने लगातार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र कई कार्रवाइयाँ भी की हैं। चूँकि जब आप कई कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, लगातार इस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं, तो सहज रूप से आप पर बाकी इस तरह के हैकर्स का भी निगाह रहता है। इस कड़ी में यहाँ के एक वेबसाइट के एक लिंक के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसे पता लगते ही तत्काल उसे फिर पुनः उसे ब्लॉक कर दिया गया और उसे बहाल भी कर दिया गया है। लेकिन इसमें खास बात है कि जिन्होंने भी किया है उसमें तकनीक के माध्यम से उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके विरुद्ध आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में 43, 66 जैसी धाराओं में उसे प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। आईपी एड्रेस के माध्यम से उनकी पहचान तय की जा रही है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया भी गया है। आने वाले कुछ और वेबसाइट और जो लिंक्स हैं उस पर साइबर सुरक्षा है उसको और ज़्यादा सख्त किया गया है। सर, कैसे देखते हैं आम लोगों के भी क्योंकि हमारे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोग अब ई पेमेंट के माध्यम से लगातार जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ऐसे में कितना ज़रूरी है ऐसे हैकर से बचना? लोगों को कहीं ना कहीं एक चूक उन्हें एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है। अगर हम देखें तो हर व्यक्ति आजकल डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहा है, ई कॉमर्स का उपयोग कर रहा है, विभिन्न तरह के वेबसाइट्स पर शॉपिंग कर रहा है और इसके साथ साथ अब ऑनलाइन इस तरह का ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हैकर्स ने इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह की घटनाओं के प्रति विशेष तौर पर इन अपराधों को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसलिए उसको देखते हुए पुलिस की कार्रवाइयाँ भी बढ़ी हैं। अगर हम देखेंगे पिछले 1 महीने में पुलिस ने कई सख्त कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की हैं। इसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग, चाहे अलग अलग हम अगर ज़िलों की बात करें तो जहाँ इंदौर से एक बिहार के एक बड़े गैंग को पकड़ा गया है जो कि नालंदा के कतरिया फराइफे नामक जगह से है, वहाँ से इस गैंग को पकड़ा गया था। एक अभी खंडवा से मेवात के एक बड़े गैंग को पकड़ा गया है। इसी तरह कुछ और गैंग के बारे में पुलिस काम कर रही है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में 4-5 महीनों में पुलिस ने लगभग 55 लाख रुपए लोगों के वापस कराए हैं जो कि ठगों ने इनसे ठगे थे। तो इस तरह साइबर अटैक, लोगों से साइबर ठगी, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हम जागरूकता के माध्यम से इसको न्यूनतम कर सकते हैं और बहरहाल अगर हम ठगी लिए गए हों तो तत्काल पुलिस को सूचना दे करके भी इसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ऐसी घटना होने पर हमें तत्काल सामने आना होगा और अभी बाकी ट्रांजैक्शन से अलग हटकर इस तरह के ई ट्रांजैक्शन के समय में विशेष तौर पे सतर्क भी रहना होगा। वाकई लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। भले ही और वो हैकर्स कितने भी शातिर हो, लेकिन पुलिस भी अपने आप को अपडेट कर रही है। बने रहे ऐसी खबरों के साथ। कैमरा पर्सन राघव के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर। जानकारी के मुताबिक 2018 में इस पाकिस्तानी हैकर ने आंध्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक किया था, जबकि उसी साल गोवा भाजपा की वेबसाइट हैकिंग में भी उसका हाथ था। बिलाल ने 2019 में दिल्ली भाजपा की वेबसाइट को हैक कर पाकिस्तान और कश्मीर जिंदाबाद लिखा गया था।
इसमें उसने गुजरात के गोधरा कांड की याद दिलाते हुए लिखा था 27 फरवरी याद है ना। इंदौर साइबर एक्सपर्ट ने हैक की जानकारी लगते ही इंदौर पुलिस के वेबसाइट को बंद किया। हैकर्स ने इंदौर पुलिस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज को किया था हैक। इस पेज में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं। आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने पुलिस वेबसाइट के हैक होने की पुष्टि आईपी एड्रेस और तकनीकी आधार पर की। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आरोपियों की तलाश में आईजी ने साइबर एक्सपर्ट की टीम का गठन किया है।